तड़ 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 मेरा बलिदान सार्थक होने से पहले अगर मौत दस्तक देती है तो मैं मौत को मार दूंगा। प्यारे साथियों, मैं आ चुका हूं आपके लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने। इस समय पाटलिपुत्र की धरती से मैं समग्र मगध की धरती को मैं आह्वान करता हूं कि आइए, मैं आ चुका हूं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने। 16 महाजनपद के केंद्र में खड़ा हूं। आज मैं यहां से दहाड़ रहा हूं आपके लिए। मैं आ चुका हूं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए। प्यारे साथियों, हमने आपसे वादा किया था कि गणित में 100 में 100 लेकर आएंगे आप, और इसके लिए आज मैं गोरखपुर से चल करके आज पटना यानी पाटलिपुत्र की धरती पर 250 किलोमीटर आपके कहने पर चलाया हूं। आपके कहने पे आपने कहा ना कि सर आप हमें छोड़ के जा रहे हैं। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। हमने आपके कहने पर आज आ गया हूं भैया। पाटलिपुत्र की धरती पर एक बार फिर से 3 साल से लगातार गणित में 100 में 100 दिलाया है। इस बार भी हमने बच्चों को यह वादा किया है कि गणित में 100 में 100 दिला के रहूंगा, और दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती है। प्यारे साथियों, मैं समग्र मगध साम्राज्य को, मैं पूरे मगध को यह आह्वान करता हूं कि आइए और अपने लक्ष्य को पूरा करिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य बदला नहीं है। हमारा एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, इसी का उद्घोष करने के लिए, इसी का फिर से एक बार परचम लहराने के लिए मैं आ गया हूं। मैं नहीं जानता मेरे साथ क्या होगा, लेकिन मैं आ गया हूं आपके बीच। एक बार फिर से 16 महाजनपद के बीच में केंद्र में खड़ा हूं। फिर से एक बार आपको मैं फिर से यहां से दहाड़ रहा हूं, क्योंकि हमारे अंदर सच्चाई है। मैं आशिक भी बहुत जिद्दी हूं, नफरत भी बहुत जिद के साथ करता हूं। प्यारे साथियों, आपके अंदर भी यही जुनून आज मैं लाने वाला हूं। 4 से 5 यही जुनून आज मैं लाने वाला हूं। 4 से 5 दिन बस बचे हैं बेटा। 14 दिन, 15 दिन, 14 घंटा, 15 घंटा, जितने भी घंटा क्लास लेना होगा मैं यहां से लूंगा। मैं जो वादा किया हूं उस वादा को मैं पूरा करूंगा। यहां से खड़ा होकर फिर से मैं पूरे बिहार को, पूरे मगध की धरती को मैं आह्वान करता हूं कि मैं आ गया हूं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने। कर्मण्येवाधिकार रस्ते मां फलेषु कदाचन। बेटा, मैं आ चुका हूं आपके लिए फिर से एक बार। प्यारे साथियों, मैं 10 दिन से बैठा था, मैं कुछ नहीं, लेकिन हमें लगा कि आज हमारी वाइफ, हमारी पत्नी ने कहा कि आप गलत कर रहे हैं, आप अपने बच्चों के साथ गलत कर रहे हैं। सिर्फ 5 दिन बचे हुए हैं, आप 5 दिन बच्चों की क्लास ले लीजिए। मैं इसलिए चैनल खड़ा करके आज आपके सामने आ चुका हूं। मेरे पास कोई स्टूडियो नहीं, कोई पीपीटी नहीं। मैं अपने तजुर्बे के साथ, अपने बल के साथ, अपने जुनून के साथ आज यहां पे मैं खड़ा हूं और आपको मैं पढ़ाने वाला हूं। मैं नहीं जानता, आज मैं आपके सामने क्लास में ये बोल रहा हूं। मैं ना आपके लाइव को देखूंगा, मैं ना आपके कमेंट को देखूंगा, मैं ना आपके लाइक को कहूंगा कि आप लाइक कर दीजिए। ये आपकी मर्जी है। आप हमें गाली देना चाहते हैं, भर के दीजिए, ये आपका निर्णय होगा। ये आप हमें गाली दीजिए, मैं उसे स्वीकार करूंगा। प्यारे साथियों, मैं उसे स्वीकार करने वाला हूं। आप मुझे गाली दीजिए, जो भी करना है आप करिए, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, इस बार फिर से आपका गणित में 100 में 100 आएगा। मैं इस मगध साम्राज्य यानी इस पाटलिपुत्र की धरती से मैं पूरे मगध साम्राज्य को यह बताना चाहता हूं, पूरे मगध को यह बताना चाहता हूं कि इस बार आपका जो जुनून है, आपका जो सपना है गणित में 100 में 100 वो आके रहेगा। प्यारे बच्चों, मैं कुछ भी बात नहीं करूंगा, क्या सच है क्या झूठ है, मैं कुछ नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ
इस समय हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो फोकस है, मैं उस पे बात करने वाला हूं, सिर्फ पढ़ाई और अपने तैयारी को लेकर के। सिर्फ 5 दिन बचे हैं बच्चों, मैं इसी जुनून के साथ पढ़ाने वाला हूं, इसी जुनून के साथ खड़ा रहने वाला हूं। अगले 5 दिन तक भूख प्यास सब कुछ मैं छोड़ूंगा। 14 घंटा, 12 घंटा, 25 घंटा रिवीजन सब कुछ मैं आपको कराने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी। प्यारे बच्चों, सबसे पहला सवाल आपके सामने आ चुका है बेटा। सबसे पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। क्या होगा इसका उत्तर? भैया अगर यक्स में एक्स का गुणा करेंगे, मतलब ये जो एक सारणिक दिया गया है, इसका अवकलज बताना है। कैसे होगा मेरी जान? यक्स में एक्स का गुणा करोगे एक्स स्क्वायर होगा, बोलो हाँ होगा। 2 में यक्स का गुणा करोगे -2x होगा। अगर मैं इसका अवकलज करूं तो एक्स स्क्वायर का अवकलज क्या होगा? 2x होगा, और 2x का अवकलज क्या होगा मेरी जान? -2 होगा। यानी इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? 2x - 2। प्यारे साथियों, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। जल्दी से सारे बच्चे बताइए कि क्या होगा इस सवाल का सही जवाब। यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं इसी बात पर फिर से आता हूं, आपके सामने इसी के रिलेटेड कुछ और भी सवाल देता हूं बेटा, इसी से रिलेटेड कुछ और सवाल देता हूं। जल्दी से सारे बच्चे इस सवाल का उत्तर बताएंगे कि क्या होगा इस सवाल का सही जवाब। सही जवाब क्या होगा इस सवाल का? सही जवाब क्या होगा? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। सबसे पहले क्या करोगे? सारणिक को सॉल्व करोगे। क्या? हमारा एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, गणित में 100 में 100 हमारा। यक्स स्क्वायर में यक्स का मल्टीप्लाई करता हूं तो यक्स के पावर 3 मिलता है, और अगर 2 में यक्स का मल्टीप्लाई करता हूं तो 2x मिलता है, और इसका अगर अवकलज करोगे तो यक्स के पावर 3 का अवकलज 3x स्क्वायर मिलेगा, और 2x का अवकलज मेरी जान 2 मिलने वाला है। यानी 3x स्क्वायर -2। कितने बच्चों का सही हुआ? प्लीज बच्चों, आज आप स्वार्थी बन जाइए, हमें गाली दीजिए, भर भर के गाली दीजिए, जितना गाली देना है दे लीजिए, अपने मन की पीड़ा को शांत कर लीजिए, लेकिन आप अपने लक्ष्य से भटक नहीं सकते हैं। आप स्वार्थी हो जाइए, आप इस समय स्वार्थी हो जाइए। सिर्फ 5 दिन के लिए सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। इस समय आपका जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का निर्वहन करिए। मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूं। प्यारे साथियों, इस सवाल का सही जवाब यह हो जाएगा। आपके सामने दूसरा सवाल आ गया है। दूसरा सवाल आपके सामने कह रहा है कि इसका मान बताइए, इसका मान क्या होगा? इसका जो मान होगा, इसका जो उत्तर होगा वो 0 होगा। इसका जो सवाल का उत्तर होगा वो 0 होगा। पूछो कैसे मेरी जान? कि अगर ये अल्फा से लेकर के बीटा तक दिया गया है, और ये जो फलन दिया गया है, ठीक है बच्चों, ये जो एक फलन दिया गया है, अगर मैं इसकी सीमा को पलट दूं, अगर सीमा पलटती है तो भैया माइनस साइन के साथ भैया आ जाता है। तो जैसे ही भैया सीमा पलटेगी, ये बीटा से बी से ए दिया है, अगर मैं ए से बी करूंगा तो ये माइनस साइन हो जाएगा, और ये सेम का सेम ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है, इसलिए इस सवाल को भैया पूरी तरह से कट जाएगा, और इस सवाल का सही उत्तर जो होगा वो 0 होगा। इस सवाल का सही जवाब 0 होगा प्यारे बच्चों, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है मेरी जान? जल्दी से देखिए। x+3 ये सारणिक का मान, मतलब अगर ये सारणिक 8 के बराबर है तो बताइए x का मान क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, 2x में x का गुणा करोगे सबसे पहले, यानी 2x में x+3 का गुणा करोगे, बोलोगे हाँ जी सर। फिर उसके बाद माइनस लगाओगे, -2 में -3x का गुणा करोगे, 2 तिहाई 6x हो जाएगा बराबर 8। ठीक है भाई, अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो 2x में x का गुणा 2x स्क्वायर हो जाएगा।
2x में 3 का गुणा 2 तिहाई 6x हो जाएगा और माइनस 6x बराबर 8। ये प्लस से माइनस कट्टम पिट्टम मचाएगा और तुम्हारे पास बचेगा 2x स्क्वायर बराबर 8, यानी ये 2 से काटेगा 4, 2 चौको 8, यानी x स्क्वायर बराबर 4। और इसे तुम सॉल्व करोगे मेरी जान, x के बराबर क्या मिलेगा, प्लस माइनस में 2। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, प्लस माइनस 2। प्यारे साथियों, मैं बुरा हूं, मुझे गाली दो, लेकिन अपने लक्ष्य से भटकना मत, क्योंकि तुम्हारा सपना है, तुम्हारा ही तो सपना था कि गणित में 100 में 100 लाना। बेटा वो तुम लेकर के आओगे, लेकिन मुझे गाली दो। मैं गलत हूं तुम्हारी नजरों में, मैं गाली दो बच्चों, गाली दो, भर भर के गाली दो, लेकिन अपने लक्ष्यों से नहीं भटकना है। हमारा एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, गणित में 100 में 100 हमारा। कैप्टन बत्रा कारगिल का युद्ध लड़ रहे थे, लगातार पहाड़ों की चढ़ाई पे चढ़ रहे थे। उन्होंने क्या बोला, मेरा बलिदान सार्थक होने से पहले अगर मौत दस्तक देती है तो मैं मौत को मार दूंगा। प्यारे साथियों, आपके अंदर इतना जुनून होना चाहिए कि कुछ कर दिखाने का, पागलपन लाओ, सिर्फ सनक। मैं अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो गाली दो, लेकिन अपने अंदर सनक लाओ प्यारे साथियों, सनक लाओ, कुछ कर दिखाने का, स्वार्थी हो जाओ आज सिर्फ 5 दिन के लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगर ये सारणिक इस सारणिक के बराबर है तो यक्स का मान क्या हो जाएगा, यक्स का मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए। सबसे पहले 3 में 1 का गुणा करेंगे, 3 1 कम 3, यक्स में x का गुणा करेंगे x स्क्वायर बराबर 3 1 कन्नी 3, 4 दूनी 8, यानी 3 माइनस 8। प्यारे बच्चों, अगर 3 से 3 काट दिया जाए तो कोई दिक्कत होगा, नहीं होगा। प्यारे साथियों, माइनस से माइनस काट दिया जाए, एकदम काट दिया जाए, हम बाद में काटते हैं, हम अब्बे काट दिए बच्चों। एक्स स्क्वायर बराबर 8। अब एक बात बताओ, एक्स बराबर क्या होगा, अरे अंडर रूट में 8 हो जाएगा, यानी अंडर रूट 8 का मतलब क्या होता है, 2√2 प्लस माइनस में 2√2 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि डी बाई डी एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 1, यानी n टेंस टू 1, n टेंस टू 1, यक्स के पावर n माइनस 1 बटा n प्लस 1 क्या होगा। सबसे पहले आप लिमिट पुट करिए, सबसे पहले लिमिट पुट करिए। लिमिट को पुट करने के बाद अगर 0/0 होता है तो फिर क्या करना पड़ेगा, एल हॉस्पिटल रूल, लेकिन पहले पुट तो करिए। जैसे ही n पुट करोगे मेरी जान, तुम्हारे पास क्या निकलेगा, ये x के पावर 1 माइनस 1 बटा ये 1 यहां पे पुट करोगे तो 1 प्लस 1 हो जाएगा। बोलोगे हाँ जी सर, ये देखिए डी बाई डी एक्स तुम्हारे पास जो मिलेगा, यानी x माइनस 1 बटा 2 मिलेगा। 1/2 इज अ कांस्टेंट, एक अचर है, और अचर को बाहर फेंको, बाहर फेंक दिया गुरुजी, और किसका अवकलज करना है, x माइनस 1 का। यक्स का अवकलज 1 होगा, यक्स का अवकलज 1 होगा, यानी 1/2 में 1 का गुणा करने पर 1/2 होगा, और 1 का अवकलज तो 0 ही होता है ना मेरी जान, यानी 1/2 इस सवाल का सही जवाब होगा। प्यारे साथियों, कल लेकर के आ रहा हूं 12 घंटे की महा मैराथन, जिसमें सभी किताबों का मैं करूंगा सफूरा साफ। पूरे किताब, चाहे पहली किताब हो या दूसरी किताब हो, सब कुछ रिवीजन करा के रख दूंगा। अगले 5 दिन में तुम्हें वो लोहा बनाने वाला हूं कि जब तुम क्वेश्चन को देखोगे, जब प्रश्नों को देखोगे तो प्रश्नों को बोलोगे चल झुट्टी तेरी औकात नहीं। इतना सवाल लगाऊंगा, इतना सवाल लगाऊंगा कि एग्जाम हॉल में पूरे तुम्हारे दिमाग का पूरी तरह से सिस्टम हैंग हो जाएगा, पूरा सवाल हैंग होने वाला है पूरी तरह से। आपको मैं ऐसे सवाल, इतना सवाल कराने वाला हूं, सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अगले 5 दिन तक स्वार्थी हो जाओ, गाली दो, मैं सुनना चाहता हूं, मैं
सुनना चाहता हूं, गाली दो, प्यार से गाली दो। मेरे भाई तुम गाली ही तो दोगे, मैं सुनूंगा, लेकिन आप अपने कर्तव्यों से पीछे मत हटिएगा। हो चुकी है रण की आगाज और तुम दिखा दो क्या हो तुम, तुम्हारी ताकत क्या है, तुम मगध साम्राज्य से बिलोंग करते हो, ये दिखा दो भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट भाई साहब क्या लिखा है, ये कह रहा कि साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कह रहा है क्या होगा। अरे मेरी जान, दिस इज द 2 साइन इनवर्स एक्स, ये कुछ और नहीं, ये एक फॉर्मूला है 2 साइन इनवर्स एक्स का। 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है, और अगर हम इसका अवकलज करें तो दो, एक कांस्टेंट एक अचर, वो बाहर फेंका जाएगा, और साइन इनवर्स एक्स का अवकलज यानी 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर कहीं दिख रहा है, यानी बच्चों 2/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवालों की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि ए बराबर अगर ये है, और ये जो ए है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक यानी सममित आव्यूह है। लिख दूं भाई, मेरे पास समय नहीं था भाई, 250 किलोमीटर चल के आया हूं पाटलिपुत्र, मेरे पास समय नहीं था पीपीटी बनाने का, मैं लिख दिया अंग्रेजी में, मैं हिंदी में कन्वर्ट करता हूं। ये एक सममित आव्यूह है। क्या है? इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देन कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, क्या होगा एक्स का मान। अगर कोई मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक है, अगर वो सममित है, तो यानी ए जो होगा ए डैश के बराबर होगा। बोलो होता क्या, बोलो आया क्या, बोलो हाँ जी सर। अब एक काम करते हैं, अब क्या करोगे, सबसे पहले ये जो आव्यूह लिखा है इसे लिख दो, x+2 2x-3 और x+1 और फिर क्या बराबर ए डैश, मतलब इसी आव्यूह का परिवर्त, इसी आव्यूह का परिवर्त, यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगी, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बन जाएगी, 2x-3 यानी x+1 के बराबर हो जाएगा। अगर ये आव्यूह इस आव्यूह के बराबर है, तुमसे पूछा गया है x का मान बताओ, तो मेरी जान 4 4 के बराबर है, बोलो हाँ। x+2 किसके बराबर होगा, x+2 2x-3 के बराबर होगा। ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, यानी x में से 2x घटेगा बराबर -3, और ये +2 उधर जाएगा -2 हो जाएगा। x में से 2x जाएगा -x बचेगा, और 2 में 3 जोड़िएगा -5 हो जाएगा। इस माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। x का मान जो होगा, बोल मेरी जान 5 होगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितने लोगों का 5 उत्तर आ चुका है, एक बार सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितने लोगों का उत्तर 5 आ चुका है। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, सभी लोग बताइएगा इस सवाल का उत्तर कितने लोगों का आ चुका है। तर 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 तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ चुके हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, हम सिर्फ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, तुम पीछे नहीं हटोगे, क्योंकि तुम्हारा भी कर्तव्य है गणित में 100 में 100 लेकर के आना है, और इससे पीछे नहीं हटोगे। तुम इस समय स्वार्थी हो जाओ अपने लक्ष्य के प्रति, और अगर तुम्हें गाली देना है तो भर के दो गाली बेटा, गाली दो, मुझे प्यार से गाली दो, मुझे गुस्से से गाली दो, लेकिन दो। मैं सब कुछ स्वीकारता हूं, लेकिन अपने लक्ष्य पे फोकस करके। x में 4 का गुणा करोगे 4x होगा, बोलो हाँ जी सर। -15 चौक को 60 हो जाएगा। हम इसका अगर अवकलज करें तो 4x का अवकलज क्या होगा, तो 4 हो जाएगा। 60 एक अचर है, 60 का अचर भैया जी, अचर का अवकलज 0, यानी इसका तो कोई मतलब नहीं, यानी 4 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। e के पावर 3x और कह रहा है इसका समाकलन बताइए, इसका समाकलन बताइए क्या होगा। e के पावर कुछ भी हो,
ई के पावर कुछ भी हो, उसका समाकलन वही होता है ई के पावर पापा, ई के पावर पापा, ई के पावर पंडित जी, ई के पावर पंडित जी, यानी ई के पावर 3x का समाकलन क्या होगा, ई के पावर 3x होगा। बहुत बढ़िया। यक्स का जो गुणांक है वो नीचे आ जाएगा मेरी जान, और लगा दो प्लस के, यानी ई के घात 3x बटा 3 प्लस के, यानी इस सवाल का सही जवाब यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। इस सवाल का इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है, कैसे होगा प्यारे बच्चों, कैसे होगा, कैसे होगा? क्या तुम्हें आता है? नहीं आता है तो देखो, अपनी कॉपी और पेन निकालो और देखो। cos 2x लिखा है, cos 2x का कई फॉर्मूला आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो लिख लीजिए cos 2x का कितने फॉर्मूला। यानी भैया त्रिकोणमिति का अगर कोई किंग है 11वीं 12वीं हर जगह cos 2x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। एक cos 2x का फॉर्मूला जो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है। प्यारे बच्चों सुनते जाइए, cos 2x का फॉर्मूला एक होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। बच्चों अब देखिए यहां पे क्या यूज करें, साम दाम दंड भेद, क्या प्रयोग करोगे? cos 2x का क्या लगाया जाए? 2 साइन स्क्वायर एक्स है भैया, लगा दो cos 2x की जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा लिख दो cos स्क्वायर एक्स। हमें इसका समाकलन करना है भैया। 2 साइन स्क्वायर एक्स से 2 साइन स्क्वायर एक्स पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। बचेगा क्या? 1 बटा cos स्क्वायर एक्स मेरी जान, 1 बटा cos, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। 1 बटा cos यानी सेक होता है, यानी सेक स्क्वायर एक्स होता है। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन जो होता है tan x होता है, tan x होता है, tan x प्लस के हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब बोलो तरतार तरतार तरतार, अपने लक्ष्यों पर केंद्रित करो। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। अगर उस पथ पे ये मिले वो मिले, कुछ भी मिले, ये भी सही वो भी सही, सब कुछ सही, आप अपने लक्ष्यों के प्रति एकाग्र हो जाओ। दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी, क्योंकि तुम मगध के हो। तुम्हारे अंदर जो बाहुबल है दुनिया उसका टक्कर मानती है। पूरे आर्यावर्त में कोई नहीं तुमसे बड़ा है। तुम अपने आप को पहचानो और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र हो जाओ। प्यारे साथियों, तरतार 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 तरतार। प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। dx बटा रूट एक्स लिखा है, 1 बटा, अच्छा रूट एक्स का मतलब क्या होता है? यक्स के घात 1 बटा 2। अगर यक्स के घात 1 बटा 2 है, अगर ऊपर ले जाओगे तो क्या मिलेगा? dx यानी क्या मिलेगा बच्चा? यक्स के घात माइनस 1 बटा 2 मिलेगा इंटू dx। यक्स के घात माइनस 1 बटा 2 का समाकलन करोगे, यानी x के घात माइनस 1 बटा 2 में 1 जोड़ दिया, नीचे भी वही कार्य कर दिया। अब प्लस लगा दो के 2 1 करने 2, 2 में से 1 जाएगा 1 बटा 2, यानी x के घात 1 बटा 2, नीचे भी 1 बटा 2 प्लस के 1 बटा 2 को पलटी मारो, यानी 2 इंटू एक्स के घात 1 बटा 2 प्लस के। दिखा नहीं दिखा? पलट दो, पलट दो, यानी x के घात 1 बटा 2 मतलब रूट एक्स प्लस के, 2 रूट एक्स प्लस के। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 0 से पाई बाई 2।
जीरो से पाई बाई टू लॉग 10x लिखा हुआ है, लॉग 10x लिखा हुआ है और कह रहा है कि इसका समाकलन किया जाए। कैसे होगा मेरी जान, देखो प्यारे साथियों, आपने एक भैया क्या पढ़ा है, एक प्रॉपर्टी पढ़ा है कि जीरो से लेकर के ए तक अगर कोई भी फलन दिया गया है तो आप उसमें क्या कर सकते हो, जीरो से लेकर के ए तक यक्स की जगह ए माइनस यक्स रख सकते हो। बोलो ये तुम्हें पता है? इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भैया ये जो पहला लिखा है ये पहली आपका समीकरण हो जाएगी, जीरो से पाई बाई टू, जीरो से पाई बाई टू लॉग 10x, हम यक्स की जगह a माइनस यक्स रख देंगे, पाई बाई टू माइनस यक्स हो जाएगा। ये जिस जो बनेगा जीरो से पाई बाई टू लॉग 1090 माइनस थीटा यानी कॉट थीटा बनेगा। ये आपका दूसरा समीकरण बन गया। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। लिखोगे क्या, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। तो बच्चों क्या मिलेगा, जरा देखिए, जरा देखिए मेरी जान क्या मिलेगा, क्या मिलेगा जरा देखिए प्यारे बच्चों। आई और आई 2i बनेगा, जीरो से लेकर के पाई बाई टू लॉग 10x और प्लस लॉग कॉट x, लॉग कॉट x मिलेगा इंटू dx। ठीक है बच्चों, अगर हम इसको ऐड करें भैया, लॉग a प्लस लॉग b की प्रॉपर्टी होती है क्या, लॉग ए बी यानी लॉग 10x इंटू कॉट एक्स, लॉग 10x इंटू tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1 होता है। भैया ये पूरा 1 बन जाएगा, क्या बनेगा, ये पूरा 1 बनेगा और log 1 का मान तो 0 होता है ना, ये पूरा सिस्टम 0 कर देगा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 100 लिखा है एक अचर, एक 100 अचर लिखा है, जीरो से लेकर के 1 तक एक सीमा दी गई है, यक्स के पावर 0। सबसे पहले 100 लिखा है, बहुत बढ़िया। जीरो से लेकर के 1 तक लिखा है, यक्स के पावर 0, किसी के भी घात अगर 0 हो, किसी के भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 1 का समाकलन क्या होता है प्यारे बच्चों, 1 का समाकलन क्या होता है, x होता है। जीरो से लेकर के 1 तक, जीरो से लेकर के 1 तक 100 लिखा है, एक बार 1 पुट करोगे 1 और एक बार 0 पुट करोगे 1 माइनस 0, एक में से 0 जाएगा, एक ही तो बचेगा, एक में 100 का मल्टीप्लाई करोगे 100 हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया इसका समाकलन करिए, सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन क्या होता है प्यारे बच्चों, tan थीटा होता है। क्या होता है, tan थीटा होता है, बच्चा बच्चा जानता है। सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन tan थीटा होता है, tan 7 माइनस 4x हो जाएगा, 7 माइनस 4x हो जाएगा। ओहो हो 7 माइनस 4x हो जाएगा। अब जो यक्स का गुणांक होता है वो नीचे आ जाता है, यानी x का गुणांक -4 है, नीचे आ जाएगा। अब प्लस लगा दोगे k, यानी अब ये जो आएगा -1/4 tan 7 माइनस 4x इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब आपके पास -1/4 tan 7 माइनस 4x हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि भाई साहब इस सारणिक का मान क्या होगा, इस सारणिक का मान क्या होगा, इस सारणिक का मान क्या होगा। प्यारे बच्चों पहली पंक्ति, पहले स्तंभ के अनुदिश इसका प्रसरण करने पर, यानी C1 के अनुदिश इसका प्रसरण करने पर क्या होगा, यानी C1 के अलोंग अगर हम प्रसरण करें तो 3 लिखा है, बहुत बढ़िया। ये 4 ही डिजिट तो बचे, यानी 0 0 0, और ये पूरा सब कुछ तो बनाएगा 0, यानी इसका सही जवाब क्या होगा, अंडा होगा। इस सवाल का सही जवाब 0 हो जाएगा। प्यारे बच्चों गाली दे रहे हो, गाली दो बेटा, जितना गाली देना है दे लो गाली, जितना गाली मैं नहीं रोकता हूं। अगर तुम्हारी नजरों में मैं गलत हूं तो गाली दो, जितना गाली देना है दे लो बेटा, लेकिन अपने लक्ष्यों से नहीं भटकना। मैं लगातार
3 साल से गणित में 100 दिला रहा हूं, आपसे वादा किया हूं, उसी कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हूं। अगर आपको गाली देने से आपको शांति मिलती है, अपार शांति मिलती है, तो दे लो भैया, कमेंट बॉक्स में भर भर के गाली दो। लेकिन मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आपको अपने लक्ष्यों से नहीं भटकना है। आपका गणित में 100 आएगा, इस चीज को ठान लीजिए। मेरा बलिदान सार्थक होने से पहले अगर मौत दस्तक देती है तो मैं मौत को मार दूंगा। यह संकल्प लेकर के चलो कि हमारा एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, गणित में 100 हमारा। इस स्लोगन को मैं 3 साल से लगातार बिहार में चला रहा हूं और लगातार गणित में 100 आ रहा है। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह कह रहा है कि ए एक आव्यूह दिया है, कह रहा है कि इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इसका ट्रांसपोज क्या होगा। तो भैया इसका ट्रांसपोज यानी इसका अगर हम परिवर्त निकालें तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ उल्टी पलटी मच जाता है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाता है, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बन जाता है, यानी 4 5 6, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बन जाता है 7 8 9। प्यारे साथियों, इस सवाल का सही जवाब 1 4 7 2 5 8 3 6 9 यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्यारे साथियों, मैं कल लेकर के आ रहा हूं 12 घंटे का महामैराथन, जिसमें पूरे संपूर्ण किताबों का मैं करूंगा पूरा साफ रिवीजन रिवीजन रिवीजन, पूरा रिवीजन करा के छोड़ूंगा। कल 12 घंटे की महामैराथन आ रही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। log 5x का कह रहा है कि अवकलज क्या होगा। log x का अवकलज जो होता है 1/x होता है। बोलोगे हाँ जी सर, तो log 5x का अवकलज 1/5x होगा। चाचा चेन रूल के अकॉर्डिंग टू द चेन रूल 5x का अवकलज क्या होगा, 5 हो जाएगा। ये 5 से 5 कट जाएगा, 1/x इस सवाल का सही जवाब। इस पे कई सारे सवाल बनते हैं, कई सवाल बनते हैं, मैं आपको दिखाता हूं, कई सारे सवाल बनते हैं। आप सभी सवालों का उत्तर दीजिएगा। सभी लोग जल्दी से बताइएगा log 10x का अवकलज क्या होगा, log 10x का अवकलज क्या होगा। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, ये सभी सवाल बिहार बोर्ड में आए हैं, log रूट x का अवकलज क्या होगा। प्यारे साथियों, दोनों सवालों का उत्तर दीजिए, दोनों सवालों का उत्तर दीजिए। दोनों सवाल बिहार बोर्ड में आए हैं, जल्दी से सभी लोग बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। log x का जो अवकलज होता है 1/x होता है, यानी log 10x का अवकलज 1/10x होगा। चाचा चेन रूल के अकॉर्डिंग, चाचा चेन रूल के अकॉर्डिंग यानी 10x का अवकलज जो होगा वो क्या होगा, 10 हो जाएगा। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/x इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। प्यारे बच्चों, log रूट x का अगर तुम्हें अवकलज निकालना है तो log x का अवकलज क्या होता है, 1/x होता है, यानी 1/√x होता है, 1/√x होता है। रूट x का जो अवकलज करोगे तो क्या होगा भैया, रूट एक्स का अवकलज बच्चा बच्चा जानता है 1/2√x होगा। रूट एक्स से रूट एक्स का क्या करो, मल्टीप्लाई करो, यानी 1 क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यानी इस सवाल का सही जवाब आपके पास ये हो जाएगा 1/x 1/2x। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट सवालों की तरफ। यह सवाल आपके पास दिया गया है। यह सवाल क्या कह रहा है कि ये एक आव्यूह है, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये एक तस्मक आव्यूह है। अगर किसी आव्यूह में आई का गुणा करते हैं तो क्या होता है, सभी लोग जानते हैं ए होता है। इसमें गुणा करने की जरूरत नहीं है, ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। 1 2 3 4 यानी ए ही आएगा। ए में अगर आई का गुणा करते हो तो ए ही आएगा, इस सवाल का सही जवाब आपके पास होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि अगर पहली चीज, आगे बढ़ते हैं ये सवाल, द डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो, आपको दिक अनुपात बताना है। अंग्रेजी माध्यम वाले डायरेक्शन रेशियो, हिंदी माध्यम गलती से यहां पे अंग्रेजी में टाइप हो गया है, माफ करना बच्चों। डायरेक्शन रेशियो यानी दिक अनुपात, दिक अनुपात यानी दिक अनुपात।
दिक् अनुपात, दिक् अनुपात, दिक् अनुपात, यानी इसका दिक् अनुपात क्या होगा मेरे बच्चे? दिक् अनुपात 19, 17 और 15 हो जाएगा। 19, 17 और फिर क्या होगा? 15 हो जाएगा। 19, 17 और 15 हो जाएगा ना, ये तो बिंदु हो जाएगा। गलत गलत गलतौले बा, ये तो बिंदु हो जाएगा। आपसे दिक् अनुपात पूछा है, यानी 13, 11, 9 हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि dx बटा x स्क्वायर माइनस 9, x स्क्वायर माइनस 9। प्यारे बच्चों, आपने ये वाला फॉर्मूला तो पढ़ा होगा कि dx बटा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अगर मैं इसका समाकलन कहूं तो 1/2a log x माइनस a बटा x प्लस a हो जाता है, और लगा दो भैया प्लस के। तो प्यारे साथियों, a की वैल्यू क्या है? यानी 3 स्क्वायर, यानी a का मान क्या है मेरी जान? 3 है। a का मान 3 है, यानी 1/2 इंटू 3 लॉग x माइनस a, यानी x माइनस 3 बटा x प्लस 3, और लगा दो भैया प्लस के। 1/2 तिहाई 6 कहीं दिख रहा है? 1/6 लॉग x माइनस 3 बटा x प्लस 3 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है कि आगे, अगर ये कह रहा है कि ये a से b अगर कोई फलन 1-1 फंक्शन है, यानी एक फलन है, अगर a से b अगर कह रहा है कि एक फलन है, तो इसमें कौन सी बात सत्य है कि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, यानी f ऑफ x1 जो है f ऑफ x2 के बराबर होता है, जिसमें x1 अगर x2 के बराबर हो गया तो ये आपको एक को बताता है, 1-1 फंक्शन को बताता है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्यारे साथियों, आगे कह रहा है कि e के पावर 2x, e के पावर 2x, आगे ये सवाल log x स्क्वायर, log x स्क्वायर प्लस log a स्क्वायर। कह रहा है कि इसका अवकलज बताइए। तो log x स्क्वायर का अवकलज, पहले फलन का अवकलज, फिर दूसरे फलन का अवकलज करेंगे। log x स्क्वायर का अवकलज भैया 1/x स्क्वायर हो जाएगा, और x स्क्वायर का अवकलज करोगे मेरी जान क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। बोलोगे हो जाएगा। log a स्क्वायर ये तो अपने आप में एक कांस्टेंट है, एक अचर है, इसका अवकलज करने पे तुम्हें 0 मिलेगा मेरी जान। ये x से एक x कट जाएगा, ऊपर में बचा 2, नीचे में बचा x, यानी 2/x इस सवाल का सही जवाब आपके सामने हो जाएगा। और जो दिख रहा है जल्दी से बताओ इस सवाल का सही जवाब, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। tan इनवर्स x का अवकलज, tan इनवर्स x का अवकलज क्या होगा? tan इनवर्स x का अवकलज 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है, 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है, यानी 1/1 प्लस x स्क्वायर। कहीं दिख रहा है? कहीं दिख रहा है मेरी जान? यानी 1/1 प्लस x स्क्वायर, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको देना है गाली दे लो बेटा, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, जितना गाली देना है दो, मुझे गाली दो बेटा, जितना गाली देना। अगर आपको गाली देने से प्रेम, अगर गाली देने से आपका पेट भर जाता है, मन शांत हो जाता है, तो दे लो। मैं आज कुछ भी नहीं बोलूंगा, मैं ये सब बताने आया ही नहीं, कौन सच कौन गलत। मैं आज यहां इस प्लेटफॉर्म से खड़े होके बता रहा हूं, ऊपर परमात्मा नीचे धरती, मैं आज यहां पे बोल रहा हूं। अगर मैं गलत हूं, अगर मैं गलत हूं तो मेरा सर्वनाश हो जाए। मैं आपसे बोल रहा हूं, अगर मैं गलत हूं तो मेरा सर्वनाश हो जाए, बाकी मुझे कोई सफाई नहीं देनी है। और अगर आपको गाली देना है तो प्रिय बच्चों, आप गाली दीजिए, भर भर के गाली दीजिए, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, अपने लक्ष्यों के प्रति एकाग्र हो जाइए। अगले 5 दिनों तक आप गाली दीजिए, परंतु पढ़ाई पे फोकस करिए। लगातार 5 दिन बचा हुआ है, गणित में 100 में 100 आपको लाना है, ये आपने ही तो लक्ष्य ठाना है। और मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हूं, आपको भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन
करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? e के पावर x का अवकलज, e के पावर x का अवकलज, e के पावर कुछ भी हो उसका अवकलज वही होगा, यानी e के पावर x का अवकलज e के पावर x हो जाएगा, e के पावर x ही हो जाएगा, e के पावर x का अवकलज यानी e के पावर x ही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो डंडा नहीं लगाया है, ए बाबू ये डंडा नहीं लगाया, लगा दो। आगे कह रहा है इस सारणिक का मान बताओ, कह रहा है इस सारणिक का मान बताओ। तो 10 पचे 50 माइनस 13 चौको 52, 50 में से 52 जाएगा -2, यानी इस सवाल का सही जवाब यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि dx बटा x स्क्वायर प्लस 4, कह रहा है कि इसका बताइए समाकलन क्या होगा। आपको बता दूं dx बटा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का जो समाकलन होता है 1 बटा a tan इनवर्स क्या होता है x बटा a प्लस क्या होता है k होता है। अब यहां पे सोचो जरा, a क्या है? a यानी 2 का स्क्वायर 2 है, यानी a यानी 2 है, यानी 1 बटा 2। सबसे पहले a का मान रखोगे, फिर उसके बाद tan इनवर्स रखोगे और x बाई a की जगह 2 लिखोगे और प्लस लगा दोगे k, यानी 1 बटा 2 tan इनवर्स x बटा 2 प्लस के, 1 बटा 2 tan इनवर्स x बटा 2 प्लस के, 1 बटा 2 tan इनवर्स x बटा 2 प्लस के, यानी इस सवाल का सही जवाब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है यहां पे देखिए, कह रहा है कि tan इंटू tan इनवर्स x, आप सभी को पता है ना, ये बात तो पता है ना कि tan इनवर्स tan x क्या होता है? x होता है कि नहीं? आपको पता है cot इनवर्स cot x जो होता है x होता है, लेकिन ये बात ध्यान देने वाली योग्य बात है, ये तभी होता है x रेंज में होना चाहिए, x के रेंज में होना चाहिए, यानी ये जो एंगल है वो tan के रेंज में होना चाहिए, यानी -90 से लेकर के 90 तक। तो प्यारे बच्चों यहां पे ऐसा कुछ कहा ही नहीं है, tan से tan इनवर्स पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, x बचेगा, x का समाकलन पूछ रहा है, यानी x का समाकलन x के पावर 2 और बटा 2 और लगा दो प्लस के, बोलो स्वाहा। इस सवाल का सही जवाब x स्क्वायर बटा 2 और प्लस के हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि इसका आपको निकालना है परिमाण, इसका आपको निकालना है मापांक। बताइए इसका मापांक क्या होगा मेरी जान? इसका मापांक यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहां पे देखो मेरी जान, यहां पे आई का गुणांक क्या है? 1 का स्क्वायर, जे का गुणांक क्या है? -1 का गुणांक, के का गुणांक क्या है? यानी -3 का स्क्वायर। कर दो सॉल्व, यानी 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 3 का वर्ग 9, 9 10 11 रूट में 11। इस सवाल का सही जवाब यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। तर 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 तर, इस सवाल का सही जवाब बी ऑप्शन हो जाएगा। बेटा जिंदगी में मेरी मां ने कहा था कि जिससे प्यार करो लुटा दो 200%, 400% का प्यार लुटा दो, लेकिन जिससे नफरत करो, प्यारे बच्चों आप इस समय उस पागलपन पे उतरिए, उस पागलपन पे उतरिए जब तक आपका लक्ष्य पूरा ना हो जाए। गणित में 100 में 100। प्यारे साथियों आपको अपने लक्ष्य से नहीं भटकना है। अगर आपको लगता है मैं गलत हूं, मैं कोई सफाई नहीं दूंगा, आप गाली दीजिए, जितना गाली देना है दीजिए मेरी जान, मैं आपका ही तो हूं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे भाइयों ने गालियां दी हैं। गालियां दो बच्चों, गालियां दो, लेकिन अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा सपना है गणित में 100 में 100, वो आके आएगा, वो होके रहेगा। संकल्प हमेशा अपने रोम रोम को ये डाल दो अगले 5 दिनों तक,
हमारा एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, गणित में 100 में 100 हमारा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहे हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट बताइए, इसका डॉट प्रोडक्ट बताइए। ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट बताइए क्या होगा। 7 में अगर 1 का गुणा करोगे तो 7 होगा, बोलोगे हाँ जी सर। अब -8 का 1 में गुणा करोगे, जे वाले को जे वाले के साथ गुणा करोगे, यानी -8 का अगर जे में गुणा करोगे तो -8 हो जाएगा। -8 +9 के का अगर हम के कैप के साथ गुणा करेंगे तो 9 एकन्ने 9 हो जाएगा। 8 9 7 16। देखिए, आप इस सवाल को देखिए और इस सवाल का जवाब बताइए। अब देखोगे तो यहां पे 7 में से 8 जाएगा, -1 बचेगा, बोलोगे हाँ जी सर। और +9, अब इसमें देखोगे ऑप्शन ही रॉन्ग है। एक बार चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है, ऑप्शन रॉन्ग हो सकता है, एक बार चेक करते हैं। इसका डॉट प्रोडक्ट करना है, आई गुणांक का आई गुणांक के साथ गुणा, यानी 7 में 1 अन्य 7 हो जाएगा, बोलो हाँ जी सर। -8 का अगर जे के साथ गुणा किया जाए तो भैया -8 है ना होगा, और के गुणांक यानी 9 एकन्ने 9, यानी 7 में से 8 जाएगा, -1 बचेगा और यहां पे +9, यानी आपका यहां पे ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि I क्रॉस J डॉट के कैप, बताइए क्या होगा इस सवाल का सही जवाब, जल्दी से बताइए इस सवाल का सही जवाब। आपको ये चक्र याद है ना, भूल तो नहीं गए, I कैप, J कैप और K कैप, जल्दी से बताइएगा क्या होता है। ये आप चक्र को पता है भैया, I क्रॉस J के होगा, J क्रॉस के I होगा, और K क्रॉस I यानी J होगा मेरी जान। तो I क्रॉस J यानी K कैप होगा इनटू K कैप। और अब बताओ अगर दोनों सेम तो वैल्यू 1, यानी वैल्यू 1। ये बात याद रखो कि नहीं, अगर I डॉट I 1, J डॉट J 1, K डॉट K यानी 1, अगर दोनों सेम उत्तर 1, अगर दोनों अलग अलग तो उत्तर 0। ये बात याद रखना है, यानी 0, K डॉट I यानी 0। ये सारी बातें 100% आपके एग्जाम में छपने वाले हैं, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे कर क्या कह रहा है, ई के घात यक्स स्क्वायर है, ई के घात यक्स स्क्वायर क्या अवकलज क्या होगा, ई के घात यक्स स्क्वायर का अवकलज, ई के घात कुछ भी हो उसका अवकलज वही हो जाता है, ई के घात कुछ भी हो उसका अवकलज वही हो जाता है, ई के घात यक्स स्क्वायर। सबसे पहली बात, अब देखो चाचा चेन रूल के अकॉर्डिंग यक्स स्क्वायर का अवकलज यानी 2x हो जाएगा, यानी 2x इंटू ई के घात यक्स स्क्वायर। इस सवाल का सही जवाब आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। प्यारे साथियों, आपके लिए 250 किलोमीटर चल के गाड़ी चला करके आया हूं, गोरखपुर से पटना, पाटलिपुत्र में आया हूं, आज इस केंद्र में खड़ा होकर बोल रहा हूं, अगले 5 दिनों तक चाहे कुछ भी हो जाए, 12 घंटे की क्लास लेना पड़े, 14 घंटे की क्लास लेना पड़े, मैं आपको कराऊंगा, वो सारे सवाल करा दूंगा, वो सारी चीजें करा दूंगा, क्योंकि एक्सपीरियंस बोलता है। और इस बार गणित में तुम फिर से 100 में 100 का परचम लहराने वाले हो। अगर आपको, मैं फिर से बोल रहा हूं, आप इस समय स्वार्थी हो जाइए अपने लक्ष्य के प्रति, अपने पढ़ाई के प्रति, और अगर आपको लगता है गाली देना तो गाली दे दीजिए, भर के दीजिए, आप अपनी भड़ास सब निकाल दीजिए, परंतु आप एकाग्र हो जाइए, आप पूरी तरह से अपने आप को झोंक दीजिए। अगले 5 दिनों तक मैं आपके साथ ताल से ताल मिलाकर के चलने वाला हूं। प्यारे साथियों, मैं कल लेकर के आ रहा हूं 12 घंटे की महामैराथन, जिसमें संपूर्ण किताबों का मैं करने वाला हूं सफूड़ा साफ। प्यारे साथियों, आज मैं कोई तैयार नहीं था, अचानक से मेरी पत्नी ने कहा
तुम्हें जाना होगा। लोग कहते हैं पितृसत्तात्मक, मैं मातृसत्तात्मक में ध्यान, मैं अभी भी भरोसा रखता हूं। मैंने कहा अगर तुम कह रही हो तो मैं जाऊंगा, क्योंकि उसने बोला कि तुमको लोग कह रहे हैं, कितना गलत बोल रहे हैं कि 5 दिन एग्जाम के तुम छोड़ दिए, बच्चों का साथ छोड़ दिए। बेटा मैं नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें जाना होगा और तुम्हें क्लास लेना होगा। उसके बाद मैं नहीं जानती तुम क्या करोगे क्या करोगे। अभी तुम्हारा जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का निर्वहन करो, चाहे 5 बच्चे पढ़े, चाहे 10 बच्चे पढ़े, चाहे 100 बच्चे पढ़े, चाहे 1000 बच्चे पढ़े। तुम जाओ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो। मेरी जान, मैं भी आपसे यही बोलना चाहता हूं, आपको भी यही करना है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। और आपने जो ठाना है कि गणित में 100 में 100, उसको आप लेकर के आओगे। अपने रोम रोम से ये कह डालो कि हमारा एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, गणित में 100 में 100 हमारा। प्यारे साथियों, आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। कल मैं लेकर के आ रहा हूं आपके लिए महामैराथन, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा आप क्या चाहते हो। मैं खुल के, दिल खोल के पढ़ाने वाला हूं, दिल खोल के पढ़ाने वाला हूं, सब कुछ आपको रटा देने वाला हूं। क्योंकि जब आप एग्जाम में जाओगे, प्रश्नों को देखोगे, उसकी औकात दिखा दोगे, ये मेरी गारंटी है। हर सवाल आपके दिमाग में होगा, सवाल देखते ही पेन चलेगा। इस बात की गारंटी मैं इस सिस्टम से देता हूं, मैं अपने चैनल पे खड़ा होकर बोलता हूं। प्यारे साथियों, अगले 5 दिनों तक आप स्वार्थी हो जाइए, हमें गाली दीजिए, हमें जो बोलना है आप बोल दीजिए, जो कहना है कह दीजिए, जो भड़ास निकालना है निकाल दीजिए। अगर आपको लगता है मैं गलत हूं तो वो सब कुछ करिए। प्यारे साथियों, मैं चाहता हूं अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र हो जाइए, पागलपन लाइए। हमारा एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, गणित में 100 में 100। मिलते हैं कल की क्लास में। आपको जो लिखना है लिख दीजिएगा, जो बोलना है बोल दीजिएगा, साथ में आपको क्या चाहिए वो भी लिख दीजिएगा। हर आपकी बातों का यहां पे देखा जाएगा। स्वतंत्र हूं मैं, स्वतंत्र तरीके से पढ़ाऊंगा, स्वतंत्र हूं मैं, और स्वतंत्रता के साथ मैं यहां पे खड़ा हूं और आपको हर एक चीज दे के जाऊंगा। प्यारे साथियों, मिलते हैं कल की क्लास में, हम मिलते हैं कल। लव यू ऑल। मैं भी रो सकता था, बहुत गंदा रोता हूं बेटा, लेकिन रोऊंगा नहीं, रोऊंगा नहीं। अगले 5 दिनों तक मैं रोऊंगा नहीं। एग्जाम के बाद आप कहोगे मैं सब कुछ बताऊंगा, जो कहोगे मैं खुल के बताऊंगा। और मैं फिर से कह रहा हूं, अगर मैं गलत हूं, नीचे पाताल ऊपर आकाश, मेरा सर्वनाश हो जाए, मैं गलत नहीं हूं बच्चों। मैं इसका सफाई नहीं देना चाहता हूं। अगले 5 दिनों तक आप अपने को एकाग्र कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि हम गलत हैं तो जो कहना है आप कह लीजिए। आप हमारे भाई हैं, आप हमारे इमोशन हैं, जो कहिए मैं स्वीकार करता हूं। मिलता हूं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।